हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट का जनरल नॉलेज अभी डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाजनपद पीरियड के बारे में। महाजनपद में क्या हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्यों इस सारे महाजनपद में से एक बहुत ताकतवर निकला जिसका नाम था मगध, और उसका रीजन क्या था वो सब डिस्कस करेंगे मगध का। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मगध के राजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाजनपद कैसे इमर्ज आया। और इसको मैप का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे क्योंकि हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कहाँ पे है। तो आपको मैप दिखाऊंगा और इवन मैं आज का मैप भी दिखाऊंगा ताकि आप आराम से कंपैरिजन कर सको। ओह अच्छा, ये तो पटना नालंदा के पास, ओह अच्छा ये तो अफ़गानिस्तान में ही, वो अच्छा ये तो वाराणसी में है। ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। मैं तीनों एक साथ मैप ज्वाइन करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंच जा सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये वाला पिक आपको मैं एक्सटेंसिवली समझाऊंगा इस वाले पिक से। क्लियर? तो चलिए पहले मैं एक बार ही देख ही लेता हूँ। सबसे पहले महाजनपद का इमरजेंस हम समझ सकते हैं वैदिक एरा से ही हो गया था। वैदिक एरा में, जो लेटर वैदिक एरा में, क्योंकि राजा जो थे वो हड़प रहे थे एक दूसरे एरिया को, छोटे छोटे एरिया को हड़प के वो जनपद बना रहे थे। तो जनपद भी बहुत सारे थे, और जनपद अगर बहुत सारे जनपद मिल जाएंगे तो महाजनपद बना लेंगे। तो ऑलमोस्ट 600 BC आते आते तक छोटे छोटे जो राजा थे वो सब उस सब को किसी न किसी ने अपने में मिला लिया और टोटल 16 महाजनपद बने। और लगभग 50 साल बाद इन 16 महाजनपद में से 4, मतलब 50-100 साल बाद 4 महाजनपद फेमस बचे, और उसके बाद मगध ने सबको अपने में मिला लिया। ऑलमोस्ट 300 के आसपास अपने में सबको मिला लिया अशोका के समय में। तो इसमें सबसे पहले 16 महाजनपद है, उसके बारे में एक बार अभी डिस्कस कर लो, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। मतलब अभी बस मैप में देख लो। विदेह यहाँ पे है, काशी, मगध, अंग, अस्मका, वत्सा, चेदी, अवंती, मत्स्या, शूरसेना, कुरु, पांचाल, गांधार और मल्ला, कौशल, और यहाँ के आसपास है ऑलमोस्ट बज्जी। क्लियर? वैशाली जिसकी कैपिटल थी। क्लियर है ना? तो ये आपको फिर से मैप में यूज करूँगा जब मैं पढ़ा एक एक करके बताऊँगा। क्लियर? तब हम जूम कर करके तो देखेंगे। इतना समझ में आ गया ना? अब चलिए देखो, सबसे पहले हम 16 महाजनपद का नाम जान लेते हैं। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ये है एंशियंट नेम, महाजनपद वाला नेम। ये है करंटली ये कहाँ पे है, ये उसका कैपिटल जो उस समय था। ध्यान देना, अभी का कैपिटल नहीं, उस समय, क्योंकि अभी थोड़ी वो राज्य है जो कैपिटल होगा या देश है जो कैपिटल होगा। अंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे? मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में थे। अंग कहीं यहाँ पे है, अंग कहीं यहाँ पे है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर और भागलपुर। क्लियर? अंग मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार में है मुंगेर और भागलपुर, ये आपको पता ही होना चाहिए। देखो अंग यहाँ पे है और यहाँ पे है मुंगेर और भागलपुर, इस पोजीशन पे देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे कहीं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है मगध। मगध कहाँ पे है? मगध है अभी के डिस्ट्रिक्ट पटना, गया और नालंदा में। ध्यान देना कहाँ पे है मगध, यहाँ पे है कहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे हमने देख लिया मगध। और मगध कहाँ पे? पटना, नालंदा और गया। पटना, नालंदा और गया, यहाँ पे पटना, नालंदा और गया, यहाँ इस एरिया में थे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड है बज्जी। बज्जी कहाँ पे है? बज्जी, हाँ, इसका कैपिटल देखो। इसका कैपिटल जो है, मगध का कैपिटल अलग अलग राजा के समय में अलग अलग था। जैसे ग्रीवराज अलग था, जब वो हर्यंका डायनेस्टी आए थे। राजगृह था, राजगीर बना बिंबिसार के समय। पाटलिपुत्र बना जब उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया था। उदयन भी हर्यंक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। उसके बाद वैशाली बनाया था शिशुनाग ने, फिर पाटलिपुत्र बनाया काल अशोक ने। क्लियर है ना?
अब बात आते हैं वज्जी। वज्जी किस किस डिस्ट्रिक्ट में था? वज्जी था मुजफ्फरपुर और वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली में। मुजफ्फरपुर और वैशाली कहाँ है ये तो आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पे है मुजफ्फरपुर और यहाँ पे है वैशाली, यहाँ पे कहीं था वज्जी। क्लियर? तो वज्जी की कैपिटल कौन कौन होती थी? विदेह, मिथिला और वैशाली कैपिटल हुआ करती थी। विदेह, मिथिला और वैशाली। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं मल्ला। देखो यहाँ से अब आ गया यूपी में। क्लियर है ना? तो हम थोड़ा यूपी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यूपी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। आपके पास अगर मैप होगा यूपी का तो आप थोड़ा और जूम करके देख सकते हो। दिखाई तो नहीं दे रहा? क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक। ओके, तो अब देखो जो कहाँ है मल्ला। मल्ला है डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवरिया, बस्ती एंड गोरखपुर और सिद्धार्थनगर, यहाँ पे कहीं है। बस्ती और इसी के आसपास। क्लियर? तो अब यहाँ पे इसको देख सकते हैं, मल्ला कहाँ पे है? मल्ला है यहाँ पे। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जान सकते हैं, हम लोग ट्राई कर सकते हैं देखने का। क्लियर? उसके बाद आता है काशी। काशी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? काशी ऑब्वियसली वाराणसी में, ये तो आपको पता ही होगा, और वाराणसी एक इसकी कैपिटल थी। कौशल किस डिस्ट्रिक्ट में था? उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, बैरूच डिस्ट्रिक्ट, ये यूपी में है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौशल, मल्ला के नीचे कौशल है ना, यहाँ मल्ला के नीचे कौशल है। अब ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? अब ये डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता ही होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, देखो फैजाबाद, गोंडा एंड यहीं पे है बैरूच, देख लेना क्योंकि। क्लियर? अब नेक्स्ट है वत्स। वत्स कहाँ पे है? इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, इलाहाबाद। क्लियर? वत्स कहाँ पे है? इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है, और उसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। क्लियर? चेदी की बात करें तो बुंदेलखंड एरिया में, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे है चेदी। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं कुरुक्षेत्र, हम याद रख सकते हैं, हरियाणा और दिल्ली वाले एरिया में है। इंद्रप्रस्थ इसका कैपिटल था, जो कि मॉडर्न दिल्ली है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पंचाल। पांचाल यहाँ पे है, पांचाल नरेश हमने सुना होगा। देखो पांचाल जो है रुहेलखंड एरिया में, वेस्टर्न यूपी के वेस्ट में है ना, एकदम वेस्ट में है यूपी के। इसका कैपिटल था नॉर्दर्न पांचाल। अहिचास्ट्रा एंड सदर्न पंचाल, कंपिल्या। अब जो यहाँ पे है सौरसेना ब्रजमंडल, इसका ब्रजमंडल एरिया में है अभी, और इसका कैपिटल था मथुरा, ये भी तो यूपी में ही है ना। मत्स्या कहाँ में है? मत्स्या है राजस्थान में। अब देखो यहाँ पे है, किस एरिया में? अलवर, भारतपुर और जयपुर में है, और इसकी कैपिटल है विराटनगर। क्लियर है ना? मत्स्या। उसके बाद अवंती मालवा एरिया में है, यहाँ है। क्लियर? उसके बाद अश्मका कहाँ पे है? बिटवीन, एक से थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं, नर्मदा रिवर और गोदावरी रिवर के बीच है अश्मका, यहाँ पे है। बिटवीन द रिवर नर्मदा एंड गोदावरी, इसका कैपिटल था पुटाना और पटाली। क्लियर? उसके बाद आते हैं गांधार, यहाँ पे है ना अश्मका। उसका नेक्स्ट आता है गंधार। गंधार है वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये ध्यान देना, ये दोनों है कहाँ पे? ये दोनों है अफगानिस्तान में, ध्यान देना। ये है गंधार, और यहाँ पे देखो ये है गंधार, यहाँ पे कहीं है अफगानिस्तान में, कम्बोजा, मतलब अफगानिस्तान में पाकिस्तान में ही है। गांधार ऑब्वियसली है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यहाँ इसकी कैपिटल है तक्षशिला, जो कि आपको पता होगा रावलपिंडी के पास है। और
पुष्कालवती इसके पास है। और खम्बोजा है, हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में है। राजापुर और हटाका इसकी कैपिटल थी। क्लियर। अब नेक्स्ट है अब क्वेश्चन उठता है, हमने ये समझ लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 है महाजनपद, हमने देख लिया। कुरु, पांचाल, शौरसेना, मत्स्य, अवंती, चेदी, अश्मका, वत्स्या, मगध, अंगा, बज्जी, विदेह, काशी। क्लियर। इसको मैं कट कर देता हूँ। क्लियर। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन उठता है कि ये सब हमें पता कैसे चला। भाई 2 किताब थी, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, एक जैन का लिटरेचर है। इन दोनों में साफ साफ लिखा हुआ है, बस थोड़ा माइनर डिफरेंस है नेमिंग में। बुद्ध का लिटरेचर है अंगुतार निकाया, और एक है महावस्तु। बुद्ध का लिटरेचर है जो कि फेमस है अंगुतार निकाय, और जैन का लिटरेचर है भगवती सूत्र। क्लियर है ना। क्या 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 किताब है? बुद्ध का लिटरेचर है अंगुतार निकाय और महावस्तु है। जैन का लिटरेचर है भगवती सूत्र। इसमें बताया गया कि 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद को हम बोल सकते हैं ग्रेट स्टेट्स, बहुत बड़ा बड़ा स्टेट्स है। माइनर डिफरेंस है बस नाम में। अब क्वेश्चन उठता है कि सब एक टाइप के स्टेट है क्या? सब मोनार्की वाले थे या एरिस्टोक्रेट थे या कुछ सारा रिपब्लिक था? नहीं भाई, डिफरेंट था। कुछ टाइप ऑफ स्टेट हुआ करते थे, जैसे मोनार्किकल था या नॉन मोनार्किकल था। जैसे इसमें रिपब्लिकन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा था, लोगों के पास भी पावर था। कुछ मोनार्की वाला स्टेट था, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स्य, चेदी, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, गांधार। रिपब्लिकन स्टेट में बहुत फेमस बज्जी। भाई इसको हराना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया था अशोका के लिए। मतलब अशोका नहीं, अशोका से ऊपर पहले जो थे अजातशत्रु को। मल्ला, कुरु, पांचाल, खम्बोजा, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों के पास पावर थी। तो आप अगर क्लास 12 का बुक अगर पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि जब अजातशत्रु ने अपने एक सेनापति को महात्मा बुद्ध के पास भेजा, उनको बोला कि हम क्यों नहीं हरा पाते हैं, तो वो बोले कि जब तक जहाँ पे जिस भी देश में, ध्यान देना, जिस भी देश या जिस भी राज्य में लोगों के पास पावर हो, उस देश को हराना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए उसको अजातशत्रु को उस देश में फूट डालना पड़ा, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना पड़ा, तभी जाके हरा पाए, नहीं तो वो भी 16 साल लग गया। क्लियर समझ। पांचाल कंबोजा, साक्या जो कि कपिल वस्तु है, कोलिया, मौर्या, मतलब ये सब है रिपब्लिकन। ध्यान नहीं देना है कि कौन सा रिपब्लिकन है, याद नहीं रखना है। अब क्वेश्चन उठता है कि इन सब में मगध ही इतना क्यों पावरफुल बना? ऑब्वियसली ना, मगध ही क्यों पावरफुल बना? देखो, मगध से पहले जब टाइम बीत रहा था तो 4 पावरफुल निकले थे, मगध, कौशल, वत्स्य और अवंती। चारों की अपनी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज थी, लेकिन इन सब के को हड़पने में मगध ने एक तरीका भी नहीं छोड़ा। इसके पीछे मगध का सिर्फ आप नहीं बोल सके इसके राजा की ताकत ही नहीं भाई, बहुत और भी फैक्टर काम कर रहे थे जिसने मगध को इतना पावरफुल बनाया इन 16 महाजनपद में। मगध सबसे पहले इसका ज्योग्राफिकल पोजीशन बहुत अच्छा था, क्योंकि आपको पता है पटना, नालंदा, गया, इन समय गंगा रिवर गुजरती है वहाँ से भाई, और आयरन डिपॉजिट है वहाँ पे। पास में ही झारखंड का एरिया है, झारखंड वाला एरिया है, वहाँ से ये लोग क्या लिख सकते हैं, आयरन डिपॉजिट मिलता है। और मतलब आयरन डिपॉजिट जो झारखंड में हो, राजगीर से उतना ज़्यादा दूर नहीं था, जो कि अर्लीस्ट कैपिटल था मगध का। तो इसको आयरन, अच्छा क्वालिटी का आयरन मिल रहा है, निकालो, वेपन बनाओ। मिडिल गंगेटिक प्लेन में था, या तो एक तो फर्टाइल प्लेन, अलूवियल सॉइल है ना भाई, फर्टाइल प्लेन, और जंगल को कट करके बहुत सारा, जंगल को कट करने के बाद उससे भी बहुत चीज़ निकाल सकते थे। मगध इंजॉय स्पेशल एडवांटेज इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये भी थे कि ऑल्दो द इंडियन स्टेट्स वेर वेल एक्वाइंटेड विद द यूज ऑफ हॉर्सेस एंड चैरियट्स, इट वॉज मगध हुई पहली बार उन्होंने एलिफेंट के सब डर गए। ठीक, बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
हर्यंग डायनेस्टी, देखो नेक्स्ट वीडियो में हम अलेक्जेंडर तक पूरा ख़त्म कर लेंगे, हर्यंग डायनेस्टी ख़त्म करेंगे। उसके बाद उसमें बिम्बिसार अजातशत्रु उद्यान है जो डिस्कस करेंगे, उसके शिशुनाग के बारे में डिस्कस करेंगे, नन डायनेस्टी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फॉरेन इन्वेजन भी उसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जो कि ईरानियन पर्शियन था, और उसके बाद मैकेडोनियन वाला इन्वेजन था जिसमें अलेक्जेंडर आया था, वो सब ख़त्म ही कर देंगे। और उसके बाद हमारा रिलीजियस मूवमेंट ऑलरेडी डिस्कस है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म, तो हमारा एक मेजर पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस है। तो अब सीधे हम इसके बाद चलेंगे मॉडर्न पीरियड पे। मॉडर्न पीरियड में हम सोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो हमारा बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।